शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज भाई हम लाए हैं SCRT विषय हिंदी कक्षा 2 पाठ है 7वां मित्र सदा पेड़ों को माने। क्या नाम है भाई चुन्नू मुनुओ? मित्र सदा पेड़ों को माने। तो भाई लाडुओ तैयार हो सभी? हाँ जी। परिचय के लिए बता दें भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें छोटे बच्चों के खेल खेल में शिक्षा, ठेठ हरियाणवी भाषा में पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस, 2 से 30 पहाड़े, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग और भारत को जानो, ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी, टेस्ट की तैयारी या फिर हरियाणवी बोली समझ, हरियाणा जी के बहुत कुछ मसाला मिलेगा। कुंदरा का कुंदरा तो हमने वैसे गेड़ा मर दे रही हो। देखो भाई प्यारे बच्चों, पेड़ों की भाषा पहचाने, पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम, तंग न इनको करना जाने, तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। मित्र सदा पेड़ों को माने। तो इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में ये बात बता रखी है प्यारे चुन्नू मुनुओं कि हम अपने पेड़ों को सदा मित्र माने, अपना डब्बी मानना। क्यों है डब्बी है? छाया देवें, हवा देवे, शुद्ध हवा देवें, फल देवे, फल देवें, लकड़ी देवे, लकड़ी है देवें। तो भाई पेड़ तो अपने पक्के मित्र हैं, पक्के डब्बी हैं। क्यों? प्रकृति में शुद्ध हवा चाहिए अपन सांस लेने खातर। गंदी हवा में आप सांस ले नहीं सकते, मर जाएंगे। और आप ऑक्सीजन जो भीतर ले जा नहीं प्राणवायु, वह पेड़ पौधे छोड़े हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी वायु है वह पकड़ा है, चूसा है उसने। तो पेड़ों को हमें सदा मित्र माने ताकि हमें लंबा जीवन जिए, और इनको खाद और पानी हमें देना चाहिए। जो पौधा की जड़ों है नहीं बच्चों, जड़ में तो ये भोजन धरती में तो जड़ के द्वारा तना में होकर फल जो लग गए, इनका डाली लग गए हैं, पत्ते लग गए हैं, ओड़ा लग इनका भोजन और पानी ऊपर जावा है। और फिर वो मीठे मीठे फल चखावा अपन आम, केले, संतरे जो लगा है सब पेड़े का लगा है ये। और अपन सेवा नहीं करी इनकी तो यह अच्छे फल अपन नहीं दे सकेंगे। तो आप इनको तंग नहीं करा, इनकी डाली नहीं तोड़ा, पत्ते नहीं तोड़ा इनके। और देखो जो धूप तय कड़ी धूप पड़ा है गर्मिया में, उसका अपनी सहायता करें हैं, सेवा करें हैं। तो आपने भी इनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छे। अपने जन्मदिन पर भाई एक पौधा तो कम से कम लगाया करो बच्चों। आज ये पल्ले गांठ बांध लो अपने, और अपने बड़ों से कह के ना अपने जन्मदिवस पर पेड़ पौधे जरूर लगाने हैं। सर मैंने तो 2 पौधे लाए थे। 2 पौधे लगाए थे, देखभाल भी करा है उनकी? हाँ जी, रोज पानी देऊं। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखो, औषधि लकड़ी फल देते ये, औषधि लकड़ी फल देते ये, छाँव हमें शीतल देते ये, छाँव हमें शीतल देते ये, दुनिया में ये गुण की खाने, दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो भाई प्यारे चुन्नू मुनुओं, यह दवाई देवा हाँ अपन औषधियाँ बनाए हैं, पेड़ पौधियाँ तय इन्हें जड़ी बूटी बनाए हैं। और भाई लकड़ी मिला है अपन आप ईंधन का तौर पर प्रयोग करा है, एक बाड़ा है उनकी। और फर्नीचर में काम आवा है, दरवाजे, झांकियाँ के कुआड़, मेज, कुर्सी, बहुत सी चीज़ लकड़ी की बने हैं। और फल देवे हैं भाई आपने रसीले रसीले आम, अंगूर, सेब, संतरा, के गण्याऊँ भाई जमा एक तय कैंडी एंडी फल खाते हो गए सारे। हाँ जी। छाँव देवे हैं भाई ठंडी ठंडी आपने, शीतल मैंने ठंडी, और औषधि मैंने क्या बताया था? दवाई। दवाई। और सुहाने का अर्थ क्या बताया था? मन को अच्छी लगने वाली। तो दुनिया में ये गुण की खान है। खान का मतलब खजाना, भंडार है, गुण का भंडार है ये पेड़ है।
तो इनको हम सदा अपना डब्बी मानना, मित्र मानना, ठीक है नहीं? हाँ जी। शुद्ध हवा ये हमको देते, शुद्ध हवा ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते, बदले में ये कुछ ना लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। मित्र सदा पेड़ों को माने। तो इसमें यह बात बता रखी है भाई, जो गंदी हवा होती है, अशुद्ध वायु होती है, उसको ये चूस लेते हैं पेड़, और शुद्ध हवा छोड़ते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु, जो हमारी जिंदगी के लिए लाभदायक होती है। और बदले में ये कुछ भी नहीं लेते हमारे से। पैसे लेते हैं हमारे से ये? ना जी। सोना चांदी कुछ और लेते हैं? कुछ नहीं लेते जी। और देख लो, सारी जिंदगी अच्छी लगने वाली, जिंदगी देने वाली हवा हमें देते हैं। और इन पर हम सुरक्षा का कवच ताने। कवच का मतलब है हम इनकी रक्षा करें। आवारा पशु हैं, उनसे रक्षा करें, इनके चारों ओर मेंढ बना दें, और चौगरदे ईंटों का घेरा लगा दें, बाड़ लगा दें, जिससे छोटे पौधे बड़े हो जाएं। जैसे आप छोटे छोटे लड्डू चुन्नू मुन्नू है ना, आपके पालन पोषण के लिए आपके माता पिता परेशानी उठाते हैं और काम करते हैं सारे, इसी तरह इन छोटे पौधों को भी शुरुआत में रखवाली की जरूरत होती है। तो हमें अपना डब्बी मानना चाहिए इन पेड़ पौधों को। पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी, पेड़ों से महके फुलवारी, पेड़ों का गुणगान बखाने, पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। मित्र सदा पेड़ों को माने। तो इसमें यह बात बताई गई है प्यारे लड्डुओं कि पेड़ों की महिमा बहुत अलग है, अनोखी है, अद्वितीय है, अनुपम है। पेड़ बहुत ज़्यादा लाभदायक है हमारे लिए, और इनकी जो फुलवारी है, फूलों की सुगंध है, वो चारों ओर महकनी चाहिए, चारों ओर पेड़ पौधे खिलने चाहिए, उनके फूल खिलने चाहिए। पेड़ों का जो गुणगान है वो सबको पता होना चाहिए। पेड़ों का महत्व क्या है, लाभ क्या है। पेड़ों से हमें शुद्ध वायु, पेड़ वर्षा लाने में सहायक हैं, मिट्टी का कटाव नहीं होने देते। जिंदगी हमारी इसलिए है कि पेड़ हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी नहीं होगी। तो इसलिए हम अपने पेड़ को मित्र माने। बहुत अच्छा लगा भाई। घमंडी लाल अग्रवाल इसके कवि हैं। कौन है? घमंडी लाल अग्रवाल। अग्रवाल तो गो तो है, और घमंडी न्यू को नहीं, मतलब उनका घमंड है। उनके घर क्या ना नाम में युद्ध रखा है, उसका घमंडी लाल है, अग्रवाल उनका गोत्र है। तो ये कवि महोदय हैं, इसके बहुत अच्छी कविता सुनाई भाई इन्होंने, तो लिखी अपने बच्चों के लिए, चुनु मुनु के लिए। बहुत ज्ञान मिला भाई इसमें तो पेड़ के फायदे हैं, सारी बात मिली। लेकिन भाई यूँ ठाडू ठाडू अटकाला बोलो जी करा है एक बारी, और तारे मुँह तो सुनना है। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। औषधि लकड़ी फल देते ये, छाँव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। पेड़ों की महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी। पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। तामे तो भाई फल खाओ हो पेड़ा के, ज्यादा ताकत आ रही है। तामने इतनी बढ़िया कविता गाई रहता, हमने तो एकदम याद होगी वह। शाबाश, बहुत बढ़िया। तालियां बजाओ सभी के लिए। शब्दों के अर्थ जाने। औषधि का अर्थ क्या होता है? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, दवाई, देसी दवाई जो बना है पेड़ पौधे होता है, औषधियों है। न्यारी माने क्या होता है भाई? सबसे अलग। महिमा का अर्थ बताइए। बढ़ाई। और शीतल मीन्स क्या होता है? ठंडा।
सदा का अर्थ बताओ, जीनियस कहलाओ। हमेशा। और मतवाले मैंने मस्त। यू मतवाले तो सारे पाठम आखिरी का मैंने आ रहा है, देख लियो चाहे। आगे है भाई कविता से, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ों से हमें औषधि, लकड़ी, फल, हवा और भी आदि चीजें मिलती हैं। फल, फूल, लकड़ियाँ, हवा, शुद्ध वायु देते हैं, औषधियाँ, छाया, बहुत से फायदे हैं भाई। मिट्टी का कटाव रोकते हैं, ये बरसात लाने में मदद कर रहे हैं। पेड़ों को हम मित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमें जीने के लिए शुद्ध हवा और बदले में कुछ नहीं लेते। शुद्ध वायु देते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते, इसलिए इनको हम मित्र मानते हैं। ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। जो सच्चा मित्र होता है वो दूसरे से कुछ भी इच्छा नहीं रखता और फ्री में सेवा करता है, तो ये भी फ्री में सेवा करते हैं हमारी। तो आपकी बात है भाई, अब आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं, सूची बनाएं। पीपल, नीम, आम, सेब आदि है। नींबू का भी पेड़ है एक। नींबू का भी पेड़ है, सेब आम के भी। तो हमें तो भाई स्कूल में आधे पढ़ते हो गए, आधे आन सेब खाते हो गए फिर तो भी। ना जी, गेम पीरियड में खावा वैसे। गेम पीरियड में खाओ हो, छिकले हो। हाँ जी। खाया करो भाई छिक्कन है। और आगे है, नीम के पेड़ से आप क्या क्या लाभ उठाते हैं। हमें उनकी पत्ती मिल जाती है। नीम की पत्तियां होती हैं प्यारे बच्चों, वो हम सुखा करके अनाज में डालते हैं। और नीम की पत्तियों की दवाई बनती है, बहुत ज़्यादा रोगों में काम आती है। और नीम का पेड़ हमारे को छाया भी देता है। दातुन, उसके जो दातुन कर सकते हैं उससे हम। उसकी दातुन होती है जो दांतों में कीड़ा नहीं लगता। तुम भी करते हो दातुन? हाँ जी। दातुन करनी चाहिए हमें। विभिन्न प्रकार के फल खाने चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत प्राकृतिक रूप से हमें उपहार मिला है परमात्मा का, इनका उपयोग करना चाहिए। आगे है, पढ़ें, बोलें और लिखें। शुद्ध शुद्ध औषधि, औषधि, शीतल शीतल, सुरक्षा, सुरक्षा, गुणगान। गुणगान। दोबारा देखो भाई, ये जो श होते हैं, एक तो हमारा जो चिकना भाग है ऊपर गोदाम सा, वहाँ जीव लगेगी अंदर जा करके, गोल गोल सा चिकना भाग है दवे वाले श में। शुद्ध। शुद्ध। अगला है जो ये श पै जैसा है बीच में से, पेट पर श बोलते हैं, ये जीभ हमारी खड्डे से के ऊपर लगेगी। औषधि, औषधि, शीतल, शीतल, सुरक्षा, 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 गुणगान। गुणगान। तो ये शब्द आपने बोलने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए, पढ़ने आने चाहिए। आगे देखो, समूह में अलग शब्द पर गोला लगाएं। समूह में अलग शब्द पर गोला लगाएं। पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं है खाद, आवश्यक नहीं कि जल आवश्यक नहीं, या धूप आवश्यक नहीं, या दूध आवश्यक नहीं है। दूध जरूरी को नहीं भाई पेड़ा ने, वो तो तामे पिया करो, तार खातर जरूरी है। उन्हें तो धूप चाहिए, यानी कि सूरज की रोशनी, प्रकाश चाहिए, जल पानी चाहिए और खाद चाहिए। मतलब देसी खाद है, जैसे कुल्डी का या अपने जो बाजार से आता है। पेड़ हमें नहीं देते, क्या नहीं देते भाई? औषधि नहीं देते, या नल नहीं देते, या लकड़ी नहीं देते, या फल नहीं देते। नल को दंदे, नल तो पानी आवा है जिसमें, वो तो आपे लावा है घरा में। औषधि भी देवा है, लकड़ी भी देवा है और फल भी देवा है। आगे है, पेड़ नहीं है, नीम का कोई नहीं, पीपल का कोई नहीं, शीशम का कोई नहीं, मक्खन कोई नहीं। मक्खन पेड़ नहीं है, वो तो घी मत है, दही मत काटा जावा है ब्लोक ने, तो पेड़ थोड़ा ही है। बाकी नीम, पीपल और शीशम पेड़ है। पेड़ के भाग नहीं है, जड़ को नहीं पेड़ का भाग है, तना को नहीं, कागज को नहीं, पत्ते को नहीं। ऊँ तो कागज भी पेड़ की लुगदी तय बना है प्यारे बच्चों। आगे जाकर बेरा पटका था मैं, जो यह किताब पढ़ने लग रही होनी था मैं, या भी पेड़ की लुगदी तय बन रही है। लेकिन पेड़ का ईसाई क्यों को नहीं आ? क्योंकि पेड़ के जो लागा हैं,
जब पेड़ खड़ा हो तो जड़ो है उसका तना हुआ है पत्ते हुए हैं लेकिन कागज को लगता बाद में बनाया जावा है कागज। तो आगे है सोचें और लिखें, सोचे और लिखे। पेड़ों की खालिस्तान पहचाने। भाषा, भाषा का मतलब होता है उनके विचार जाना पे। पेड़ की परिभाषा के है, पेड़ के कहना चाहवा अपना तय, पेड़ अपनी सेवा कर रहे हैं तो वह बात आपे पिछाना। भाषा का मतलब है पेड़ों की भावना को जाने, पेड़ों के मन की बात को जाने हमें। खालिस्तान गुण की खाने हैं। क्या है गुण की खाने? दुनिया में, दुनिया में ये गुण की खाने हैं। पेड़ गुण की खान हैं दुनिया में। हवा शुद्ध खालिस्तान देते। जो पेड़ हैं वो एक तो हवा देते हैं शुद्ध, और ये हमको, शब्द क्या आ जाएगा इसमें? हमको। हवा शुद्ध ये हमको देते। खालिस्तान फल देते। ये जो खालिस्तान में एक क्या शब्द आएगा? औषधि, लकड़ी, फल देते। ये तो दो शब्द भर दो इसमें, औषधि, लकड़ी, फल देते ये। भाषा की बात है प्यारे बच्चों। चित्रों को देखकर उनके सामने एक या अनेक लिखें। एक का मतलब तो है भाई जो तारा शामी एक उंगली है मान लिया तो एक एक गाय है, एक चीज है तो एक वचन कह दो उसने, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। एक से ज्यादा को क्या कहते हैं? एक, अनेक। एक अनेक, एक से ज्यादा को अनेक कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, और केवल एक चीज है तो उसको एक वचन कहते हैं। देखो वह बिले, यके है गाय, एक गाय, और एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? अनेक गाय। घोड़ा एक है या अनेक हैं? अनेक, अनेक घोड़े। लड़कियां एक है या अनेक हैं? अनेक लड़कियां। अनेक लड़कियां। लड़का एक है या अनेक है? एक लड़का। एक लड़का। और थैला एक है या अनेक है? एक थैला। एक थैला, यानी कि ये लड़का एक वचन है, थैला एक वचन है, गाय एक वचन है, और दो गाय हैं ये बहुवचन। घोड़े बहुवचन, लड़कियां बहुवचन है। तो एक का मतलब हुआ है एक वचन का एक चीज अपने शामी हो, एक की गिनती, और एक से ज्यादा की गिनती है तो बहुवचन है। आगे देखो भाई, केला एक है का अनेक हैं? अनेक। अनेक केले। टेलीविजन एक है का अनेक हैं? एक टेलीविजन है। एक टेलीविजन एक वचन में आ जाएगा। आम एक है का अनेक हैं? अनेक आम। एक तो ज्यादा कितने हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, तो वह अनेक में आ जाएंगे। तो एक वचन को नहीं है, अनेक वचन यानी कि बहुवचन है। आम है और टेलीविजन एक वचन में हो गया। समझ में आया भाई? हाँ जी। यूं तो याद करने का तारा खट्टा उठ जाए जमा मना बेरा है, ढूंढे ठा रखे हैं तुमने, आई पड़े हो जमा भाई। आगे देखो, अब आई करने की बारी। अब आई करने की बारी। अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय में एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ लगाएं, और प्रतिदिन उसकी देखभाल करें। और प्रतिदिन उसकी देखभाल करें। तो बताओ भाई, करोगे देखभाल? हाँ जी। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। पेड़ वह जो हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। आपे जब भी जिंदे हैं जब तक पेड़ हैं, पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। दुनिया के सारे पेड़ एकदम काट दिए जावे तो आपे 5 मिनट में मर जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, हर एक विद्यालय में हर एक बच्चा जन्म दिवस पे कम से कम एक एक पेड़ तो जरूर से जरूर लगावे, और उसकी देखभाल भी करे। पेड़ लगा के कदे भूल जो, और उखाड़ना तो चाहिए नहीं, पेड़ जड़े भी लग रहा हो तो। आगे बताओ, क्या आपने कभी किसी पेड़ से बात की है? हाँ, कहाँ पर की है? मेरे दादा ने एक प्लाट है साइड में हमारे घर के, उसमें एक मैंने पौधा उगा रखा है, और मैं उससे कहती हूँ कि अपने कांटों को बंद कर लो, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। अच्छा, पेड़ तेनू बोली अका यहाँ कांडे है नी, ये मेरा ना चुबो है, मैं तेरी दोस्त हूँ। पेड़ तें कया तो नया बात है, पेड़ के बोलिया फिर है? ओ कुछ
कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोलिया, उसने अपने कांडे दूर करे कि नहीं करे? करे। कर लिए। अच्छा, समझ गया तेरी बात ने। तो अपने साथियों के सामने पेड़ से भी बात करके देखें। तो भाई पेड़ वैसे तो देखो मुंह नहीं होता इसका, आँख नहीं होती, लेकिन जीव जरूर हुआ है वनस्पति में। और जो पेड़ जैसे जड़ काट दी जाए तो ऊपर से सूख जाते हैं, इसका मतलब है पौधों में भी जीवन होता है। और पौधों को अगर हम संभाल करके प्यार से रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, पानी देंगे, तो इसका अर्थ ये है कि वो भी हमारे से एक तरह से बातें करते हैं, खुश होते हैं हमारे से बातें करके। हाँ भाई मेरे खांड की डलियो, मेरे भी पेड़ के महत्व के बारे में कविता याद है, सुनाऊं कंधे हो तो? हाँ जी। अगर कहीं मैं होता वृक्ष, देता सबको शीतल छाया, कोई लगता नहीं पराया, प्यार लुटाता सब पर ही मैं, पक्षी हो या हो चौपाया, लेता मैं सबका ही पक्ष। अगर कहीं मैं होता वृक्ष, सुंदर सुंदर फूल खिलाता, खुशबू से जग को महकाता, सबको अपने फल दे देता, मैं तो इनसे एक न खाता, पर सेवा में होता दक्ष। अगर वहीं मैं होता वृक्ष, मैं दूषित वायु को पीता, शुद्ध हवा दे जीवन जीता, फटे हुए भूखे आंचल को जड़ धागों से रहता सीता, सुख पाता सच्चा प्रत्यक्ष। अगर कहीं मैं होता वृक्ष। कैसी लगी बच्चों कविता? बहुत अच्छी लगी सर। थैंक यू। और तुम भी और बढ़िया बढ़िया ही कविता पेड़ों पर, पौधों पर, उनके जीवन पर, उनकी पत्तियों फूलों के बारे में, पेड़ों के महत्व के बारे में याद करया करो बच्चों के भी। हाँ जी। ये व्यक्ति जो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, क्या ये अच्छा काम कर रहा है? नहीं जी। पेड़ काटने चाहिए? नहीं। नहीं काटने चाहिए। और हरे पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। किसी कारणवश आंधी तूफान में पेड़ गिर जाए या सूख जाए तो उसको बेशक से सरकार शासन की अनुमति लेकर काट लें। और किसी प्रकार की अड़चन आती हो, वो भी रास्ते में हो, तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की सेवा करो, पानी दो। पेड़ हमारे पक्के मित्र हैं। आज से ये पल्ले गांठ बांध लो कि हमने इस जन्म दिवस पे एक पौधा जरूर लगाना है अपने पे और उसकी देखभाल करनी है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। बूढ़ा होने तक सारी उम्र हम पेड़ों को अच्छा डब्बी मानेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। पूरा सिलेबस मिलेगा अपना SCERT का, पहली तो लेकर 5वीं तक की तो सारी किताब तारा सामने न्यूए बताई जाऊंगी, जो करियो पाठ बताया गया है भाई बच्चों। फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। अपने बड़िया ने, माँ बापा ने या अपने शिक्षक को बोलो कि हम तो केवल यही देखेंगे, गेम या अड़ंग बड़ंग देखने की बजाय या वो सुन लो, आँख खराब को नहीं होंगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पढ़ाई भी बढ़िया चलेगी। अब बोलो बच्चों, जय हिंद।